नेक्स्ट लेक्चर पे, जिसमें हम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप आपको इसके पहले वाले जो वीडियो थे लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और हाइपरबोलिक फंक्शन के आप लोगों ने देख लिए होंगे, तभी ये आपको वीडियो समझ में आने वाला है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का जो आप लोग फार्मूला जानते हैं वो क्या जानते हैं, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। आइए हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इसे हम कैसे प्रूव दैट करेंगे। और एक बात मैं बता दूं, ये आपका जो साइन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन होता है, ये भी जानते रहिए। ये क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है, ये बात आपको यहाँ पे जानते रहना है। आइए अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं कि इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। देखिए, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स को हमें यहाँ y लेट करना पड़ता है। क्या लेट करना पड़ता है, y। अब यहाँ पे x को रोक लेंगे तो ये साइन हाइपरबोलिक y हो जाएगा। और साइन हाइपरबोलिक y का फार्मूला आप सभी लोग के माइंड में है, e टू दी पावर y प्लस, सॉरी यस बार सब्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ माइनस होगा। यस बार क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ माइनस होगा। e टू दी पावर y माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई बाई में 2, ये फार्मूला आप जानते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2x इक्वल होगा e टू दी पावर y, पावर निगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए अपान कर देते हैं। 2x इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर y एलसीएम हो जाएगा, e टू दी पावर y इंटू ई टू दी पावर y माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका 2x इंटू ई टू दी पावर y और यहाँ पे पावर ऐड होकर e टू दी पावर 2y माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ तक में आपको कोई दुख या तकलीफ, आप कहेंगे यहाँ तक में तो हमें कोई दुख या तकलीफ नहीं है, आगे होगी भी नहीं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आपके पास e टू दी पावर 2y माइनस 1 इक्वल है 2x ई टू दी पावर y। एक साइड कर लीजिए, e टू दी पावर 2y माइनस 2x ई टू दी पावर y माइनस 1। यहाँ पर आप a की वैल्यू देख सकते हैं 1, b की वैल्यू माइनस 2x है और c की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 है। और यहाँ पर x का रोल कौन निभा रहा है, e टू दी पावर y। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल होता है क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या होता है 2a। इसी में वैल्यू रख देनी है, x की वैल्यू e टू दी पावर y है, सरकारी माइनस और ये प्राइवेट प्लस हो जाएगा। और यहाँ रखेंगे माइनस 2x का तो ये 4x स्क्वायर होगा। 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 1 है। अपान में देखिएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, e टू दी पावर y इक्वल हो रहा है 2x प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अपान में 2 e टू दी पावर y 2x प्लस 4, यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो बाहर 2 हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में 2। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा। 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा। x प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आप कहोगे 101%, यहाँ तक में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे वैसे भी दिक्कत नहीं आनी है। पॉजिटिव साइन ले लीजिए, e टू दी पावर y तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए लॉग पावर फॉर्म है, क्या है पावर फॉर्म। तो यहाँ पे y इक्वल क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर बेस e हो जाएगा। y आपने किसको लेट करा था, यहाँ देख लीजिए y आपने किसको लेट करा था, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स को लेट किया था। तो ये आपका क्या आ गया है फार्मूला साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। तो और दूसरी बात, ये हमेशा एक ऑड फंक्शन होता है, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आपसे कभी भी इसकी वैल्यू पूछ ले, किसकी, साइन इनवर्स यहाँ पे 1 बोल दे, तो हमें यहाँ पर क्या फार्मूला लगाना है, साइन इनवर्स
हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला हम जानते हैं, लॉग क्या जानते हैं, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही में हम एक्स की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, लॉग 1 प्लस रूट 2 हो गई। तो यहाँ पर हम ऐसे कोई की भी वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें साइन इनवर्स यहाँ पे 2 की वैल्यू पूछ ले तो भी कर लेंगे। अब कोई की भी वैल्यू आप जान ही रहे हो, मिलियन बिलियन क्वेश्चन बनेंगे, हम कितने क्वेश्चन बताएंगे। या आप ये जानिए, जैसे मैं साइन इनवर्स यहाँ पे कॉट एक्स बोल दूँ, एक्स की जगह अब ये कॉट एक्स हो गया, तो भी हमें क्या करना है, यही फार्मूले में वैल्यू रख देना है। लॉग एक्स की वैल्यू कॉट एक्स है तो यहाँ पे कॉट एक्स प्लस अंडर रूट बताओ एक्स स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 क्या होता है बताओ, आप कहोगे ये क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉसेक एक्स हो जाएगा प्लस में कॉट एक्स। देखिए गया वैल्यू किसकी, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक tan x की भी वैल्यू पहुंच सकता है। तो जैसे आपने इसको सॉल्व किया सेम है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप यहाँ पर सेकेंडों में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला फार्मूला है ये। तो कास इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ये जो कास इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स है, ये हमेशा याद रखिएगा नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होता है। इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। प्रूफ कैसे करना है इसको हमें कैसे प्रूफ करना है, जैसे अभी हमने साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स को प्रूफ किया, इसी की तरह ये फार्मूला भी प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको प्रूफ नहीं कराता हूँ, इसको आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप इसको होमवर्क में ले लीजिए। बट ये फार्मूला याद रखिएगा कास इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कास इनवर्स, यहाँ पे एक्स की जगह सपोज करो 2 कर दिया, तो हमें तुरंत क्या करना है, लॉग जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ 2 रख देना है। यहाँ पे रखोगे 2 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा बताना, 4 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लॉग 2 प्लस ये अंडर रूट 3, ठीक है। देखो ये इस फार्मूले की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। या आप देखो अगर हमें ये इस क्वेश्चन की वैल्यू बतानी होती, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे, जैसे इसकी वैल्यू बतानी होती तो पहले ये देखो सेक इनवर्स है, तो सेक का मेन कौन होता है, कॉस। सबसे पहले कॉस में आते तो ये क्या बन जाता, कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक 2 बन जाता। अब यहाँ पर अभी आपने कास इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला यहाँ पर पढ़ रखा है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ में रख देते तो हमें देखो इस क्वेश्चन की वैल्यू मिल जाती। कैसे रखते आप देख लीजिए, अभी आपने रखा ही था तो भाई यहाँ पे 4 माइनस 1, तो कुल मिला के ये देखिएगा लॉग क्या हो गया, ये 2 प्लस अंडर रूट क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आ रहा है, 101% आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, टेंशन की कोई बात है नहीं, टेंशन मिलनी नहीं है। अब जैसे यहीं पे अगर हमसे ये पूछ लिया होता कास इनवर्स हाइपरबोलिक यक्स की जगह, आप सोचिए यक्स की जगह अगर हमसे tan x, यहाँ पे tan x रख दिया होता, क्या रख दिया होता, tan x रख दिया होता, नहीं आप ये समझिए यहाँ पे cot x cosec x रख दिया होता, क्या रख दिया होता, cosec x रख दिया होता। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाता बताओ, लॉग यहाँ पर cosec x होता प्लस में अंडर रूट बताओ cosec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाता। cosec स्क्वायर x माइनस 1 किसका फार्मूला होता है, ठीक है,
कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन किसका फॉर्म, देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या होगा ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स होगा। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता बताओ, यहां पर हमें कॉट स्क्वायर एक्स लिखना पड़ता कि नहीं लिखना पड़ता। तो ये हमारा आंसर देखो, ये कॉसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स आ जाता कि नहीं। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे तमाम क्वेश्चन इन फार्मूलों पर बनाए जा सकते हैं, इनसे हमें फैमिलियर रहना है। मोटा मोटा हमें अगर फार्मूला याद है तो हम लोग का काम हमेशा हो जाना है, तो फार्मूला हमको याद रखना है, ठीक। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर tan इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1/2 log 1 प्लस एक्स बाई में 1 माइनस एक्स। इसको भी हम ऐसे प्रूव करेंगे जैसे अभी हमने किया था। आप ये वाला प्रोसेस अप्लाई कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, मतलब इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करा के केवल टाइम वेस्ट करूंगा और कुछ नहीं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, इसको आप खुद करिएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, जैसे अगर हमें tan इनवर्स हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू पूछ ले, तो आप देखो तुरंत यहां पे फार्मूले में वैल्यू रख दो, 1/2 log क्या हो जाएगा, x की जगह देखो 1 प्लस 0 अपन में 1 माइनस 0, और यहां पर हम 1/2 log क्या हो जाएगा 1/1, 1/2 log क्या हो जाएगा आप सोचिएगा log 1 0 होता है। तो देखिए tan इनवर्स हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी लोगों के माइंड में होना चाहिए, आप सभी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो आई होप 101% आपके माइंड में सेट हो गया होगा, छप गया होगा। आइए भाई मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फार्मूला है, सबसे पहले इस फार्मूले को हम प्रूफ दैट कराते हैं। साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स माइनस आयोटा साइन इनवर्स आयोटा एक्स, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कुछ भी बुकों में ये गलत भी लिखा रहता है, ठीक है। वहां पर साथ ही देखकर गलत फार्मूला देखकर हमारे पास क्या करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं और डिस्कस करते हैं, सर यहाँ पे ये था वहाँ पे ये था। इसीलिए मैं ये फार्मूला यहीं पे प्रूफ करा देता हूँ, प्रूफ को तो सही मानोगे ना, तो बुक में कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग हुई है साथियों, ये बात जानते रहिए। और यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, माइनस आयोटा साइन इनवर्स आयोटा एक्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू वाई लेट कर लो, लेट कर लिए, हाँ। अब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, साइन हाइपरबोलिक वाई। और हाइपरबोलिक फंक्शन में ये फार्मूला आपको मैंने बताया क्या, कि जो साइन आयोटा एक्स होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। अब यहाँ से अगर हम साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला निकालेंगे तो क्या निकलेगा बताओ, 1 आयोटा साइन आयोटा एक्स निकलेगा। तो यही फार्मूला हमें यहाँ यूज कर देना है। तो एक्स इक्वल बताओ क्या हो जाएगा, 1 आयोटा साइन आयोटा एक्स मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा एक्स इक्वल देखो साइन क्या हो जाएगा, आयोटा एक्स हो जाएगा। इस साइन को इस साइड लेके चले आओगे तो क्या हो जाएगा बताना, साइन इनवर्स आयोटा एक्स हो जाएगा। अब यहां पर देखो इस आयोटा को इधर डिवाइड कर सकते हो, इस आयोटा को यहां पर डिवाइड कर सकते हो। यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि x की जगह y लिखना था, x की जगह क्या लिखना था मेरे भाई, y लिखना था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्ग से विचलित हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 आयोटा साइन आयोटा x नहीं आयोटा y, हमें यहाँ पे अप्लाई करना है ना। तो ये आयोटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आयोटा y हो जाएगा। अब इस साइन को जब इसके साथ करेंगे तो आयोटा y इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स आयोटा x हो जाएगा। आयोटा के यहाँ डिवाइड कर लेंगे तो y इक्वल 1/आयोटा, 1/आयोटा को तो आपको मालूम ही है क्या कहा जाता है, माइनस आयोटा साइन इनवर्स आयोटा x
वाई आपने किसको लेट करा था, यहाँ देख लीजिए। तो देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं। तो यहाँ आपके सामने प्रूफ हो के आ रहा है। तो कभी भी भ्रमित होइएगा तो ये वीडियो अपने पास रखिएगा। जो प्रूफ हो रहा है वही को तो सही मानेंगे, जो प्रूफ हो रहा है वही को तो सही मानेंगे। क्योंकि अभी आप यूथ वूथ वाली बुक में देखेंगे तो यहाँ पे प्लस आयोटा साइन इनवर्स आयोटा एक्स दिख जाएगा। खामखा वहाँ पे लिखा भी है ये इनकरेक्ट है ये करेक्ट है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे और मेरे पास जो है व्हाट्सअप करेंगे, कॉल करेंगे, परेशान हो जाएंगे, सर यहाँ पे ये लिखा है वहाँ पे ये लिखा है। तो ये पहले ही जानते रहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, प्रूफ के साथ बता दे रहा हूँ, यही रीजन है। देखिए अगला, जैसे साइन चलता है सेम एज, अब इसको आप सिमिलरली सॉल्व कर सकते हो, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताता हूँ, ये आपके लिए है। इसको सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप कहोगे नहीं। आइए आगे देखते हैं, आगे मतलब अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्या है ये, इसको मैं आपको प्रूव करा देता हूं। देखिए कास इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स को हमें क्या करना है, टी लेट करना है। टी लेट कर लो तो यहाँ पे x इक्वल क्या हो जाएगा, कास हाइपरबोलिक टी हो जाएगा। बट आप कहीं ना कहीं ये जानते हो क्या कि कास हाइपरबोलिक एक्स इक्वल क्या जानते हो, कास आयोटा एक्स जानते हो हाइपरबोलिक फंक्शन से, हाँ जानते हैं। तो आप ये बताओ यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा टी नहीं लिख सकते हैं एक्स इक्वल, हाँ लिख सकते हैं। कास को यहाँ ला लो तो आयोटा टी इक्वल टू यहाँ पर कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा बताना, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें टी की वैल्यू चाहिए है तो टी इक्वल देखो 1 आयोटा कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। और टी का मतलब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो देख लो देख लो देख लो क्या है, कास इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, और 1 आयोटा का मतलब माइनस आयोटा। इस फार्मूले में भी आप बहुत कंफ्यूज होगे, ठीक है, इस फार्मूले में आप बहुत कंफ्यूज होगे ना। यूथ में आपको ये लिख देगा ऐसे, कास इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा कास इनवर्स आयोटा एक्स यहाँ लिख देगा, ठीक है। और इसको सही भी किया गया है ना, तो यहाँ पर या ऐसे लिख देगा, यहाँ पे प्लस आयोटा कास इनवर्स प्लस आयोटा एक्स। तो इन सब चीज़ों में आप जो है भ्रमित मत होइएगा, यही वाला होगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, मिस प्रिंटिंग हुई है, मिस प्रिंटिंग हुई है, फार्मूला आपका यही सही है, ठीक है। कास इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स माइनस आयोटा कास इनवर्स एक्स। तो खामखा आप परेशान मत होइएगा और हमारे पास व्हाट्सअप या कॉल मत करिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये होता है, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ प्रूफ हो के आ रहा, उसको मानोगे कि यहाँ पे यूथ में लिख दिया है तो आप मानने लगोगे और टीचर को परेशान करने लगोगे, तो ये होता है, ये बात जानते रहो। इसीलिए यहाँ पर मैं बातों को मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। आगे आ जाते हैं भाई, आगे ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करा ही दिया, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, कैसे करना है आपको आइडिया लग गया है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको करा दिया हूं, कैसे करना है हो जाएगा, बता दिया कॉन्सेप्ट। ये भी 0 आएगा, जान ही रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कर ही लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये वाला भी क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, मैंने कराया भी है अभी, तो यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं, ये वाला भी करा दिया था। और ये वाला क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, कॉन्जुगेट ले लोगे ना, टेकन कॉन्जुगेट ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह कॉन्जुगेट ले लोगे। आप दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो भाई प्लस आयोटा बी से माइनस आयोटा बी कट जाएगा, 2a इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस आयोटा वाई प्लस tan इनवर्स x माइनस आयोटा वाई। इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे 2a इक्वल, अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगा दोगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ये जानते हो, हाँ जानते हैं। अब इसको यार सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पे a की वैल्यू कन्फर्म हो जाएगी, 1/2 tan इनवर्स, ये कट जाएगा, 2x अपान में इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ये ऑलरेडी मैं सॉल्व करा चुका हूँ। अभी यहीं को माइनस कर दो, दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो देखो इस बार ये कट जाएगा। अब यहाँ देखो 2 आयोटा b इक्वल आएगा, tan इनवर्स क्या आएगा,
एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई आएगा। और यहाँ पे देखो ये टेन इनवर्स को इधर लेके चले आओ तो ये टेन टू आयोटा बी हो जाएगा। ध्यान देना, ये टेन इनवर्स जब इधर लाओगे तो टेन टू आयोटा बी हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं लाना है, सॉरी, यहाँ पे पहले फार्मूला लगा लेना है तब लाना है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, मम्मी जान कहती थी। यहाँ पे क्या करना है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा लेना है तब लाना है। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान में वन प्लस एक्स वाई, ये जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। अब आप टेन इनवर्स को इस साइड लेके चले जाएं तो ये आपका टेन टू आयोटा बी हो जाएगा और ये आपका माइनस एक्स प्लस एक्स, ये टू आयोटा वाई अपान में ये वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये वाला फार्मूला लगा दें। जैसे क्या जानते हैं, टेन आयोटा एक्स इक्वल आप क्या जानते हैं, आयोटा टेन हाइपरबोलिक एक्स जानते हैं ना। इस फार्मूले का यूज कर दें, इसका यूज कर दें, काम हो जाएगा। इस फार्मूले का यूज कर दें, हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन का बी बता देंगे। बाकी ए बताना तो आसान काम था ही, ए बताना आसान काम था। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली बात तो आयोटा बाहर होगा और आयोटा की जगह एच लिख उठेगा और यहाँ पर ये आपका टू आयोटा वाई और अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आयोटा से आयोटा मेरे भाई कट जाएगा। हमको b की वैल्यू बतानी है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन हाइपरबोलिक टू बी इक्वल, यहाँ पे टू बी इक्वल हो जाएगा, ये टेन इधर जाएगा, टेन इनवर्स हाइपरबोलिक अपान दिस टू आई अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हमारे b की वैल्यू क्या आ चुकी है, b की वैल्यू वन बाई टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स, यहाँ पे टू आई अपान में क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, डन हो गया। इसके जैसे दो क्वेश्चन और हैं, इनको भी आप ट्राई करिएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल ए प्लस आयोटा बी है। इसमें ना हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। इसमें ए और बी की वैल्यू निकालेंगे ना मज़ा ही आ जाएगा, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो चाहे ये वाला हो। कॉस इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, इसमें भी ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन भी आप लोग ज़रूर करिएगा और कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या जो है प्रीवियस ईयर जब मैं कराता रहूँगा तो इन क्वेश्चनों को मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लूँगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज के क्लास में, इस वीडियो में मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं A to Z चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो चुकी है। तो जो भी साथी इधर उधर अभी भटक रहे हैं, कृपया करके तुरंत कोर्स को ज्वाइन कर लें। और बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज अभी रखा गया है, क्योंकि वो चार्ज कभी भी जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो 10 गुना जो है बढ़ सकता है वो चार्ज ना, क्योंकि इन वीडियो की कीमत मैं बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो आप जरूर कोर्स को ज्वाइन कर लें। बाकी जो प्रैक्टिस क्लासेज है उनको आप डेली लेते रहें हमारे साथ लाइव। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी आप अपनी ज़बरदस्त तरीके से हमारे साथ कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।